ये देखिए फिर आगे, त्रेता युग में श्री विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को आज विशेषकर हिंदू समाज भगवान मानता है। पुण्यात्मा, ये वही मैटर है जिस मैटर के विषय में ये कह रहे थे कि वो जो पीला पर्चा आया था ना कि समाज में अराजकता फैला देगा, धार्मिक दंगे भड़का देगा, राम के बारे में लिख के, श्री कृष्ण जी के बारे में लिख के, उस दिन ये मैनेजमेंट वाले बोल रहे थे फिर जब हमारा एड कैंसिल हुआ था। आज दंगे नहीं भड़केंगे, आज समाज में अराजकता नहीं फैलेगी। पवन दास के उन्हीं विचारों को तुमने मात्रा भी नहीं हटाई और पूरे हरियाणा में डबल डबल अखबारों में दे दिया। आज अराजकता नहीं फैलेगी। अगर पवन दास विज्ञापन निकलवा देता तो धार्मिक दंगे भड़क जाते, गृह युद्ध हो जाता, अराजकता फैल जाती। अब नहीं फैली अराजकता। कौन से शब्दों से? पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ठोक के लिखवाया था तीनों देवताओं के विषय में, ठोक के कि उनकी कितनी औकात है और संत रामपाल जी भगवान की कितनी औकात है। ध्यान से सुनना ये मैटर। त्रेता में जन्मे त्रेता में श्री विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को आज विशेषकर हिंदू समाज भगवान मानता है। विचार कीजिए, वे भी आप और हमारी तरह माता पिता से जन्मे थे। उन्होंने भी विवाह करवाया, बच्चे भी उत्पन्न किए, अपना कर्म भी करते थे, लेकिन फिर भी भगवान अर्थात महापुरुष कहलाए। ठीक इसी तरह दास ने जो कहा था ना कि जो भाई बहन ये सवाल करते हैं कि तुम्हारे गुरुजी जेल में क्यों है, तुम्हारे गुरुजी जेल में क्यों है, पुण्यात्माओं सारा मैटर इसमें परमात्मा ने निकलवा दिया। ध्यान से पढ़ना। उन्होंने विवाह भी करवाया, बच्चे भी उत्पन्न किए, अपना कर्म भी करते थे, लेकिन फिर भी भगवान अर्थात महापुरुष कहलाए। ठीक इसी तरह आज से मात्र लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर में जन्मे श्री कृष्ण जी को भी विशेषकर हिंदू समाज भगवान मानता है। लेकिन गहन विचार करने की बात यह है कि जिस राम और कृष्ण को आज उनके परलोक जाने के अनेक वर्षों बाद भगवान की उपाधि देकर पूजा जा रहा है, क्या उस समय उन महापुरुषों को समाज ने भगवान, परमात्मा या महापुरुष का दर्जा दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। यदि श्री रामचंद्र जी की सौतेली माता कैकेयी उन्हें भगवान या श्री विष्णु जी का अवतार मानती तो कभी भी भगवान के साथ दोगला व्यवहार करते हुए अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य और भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास का वचन नहीं मांगती। ये दास से लिखवाए परमात्मा ने। ध्यान से पढ़ना ये पॉइंट। इनके तो पुण्यात्माओं सपने में भी दिमाग में नहीं थी ये बातें। यदि लंकापति रावण श्री रामचंद्र जी को भगवान या श्री विष्णु का अवतार मानते तो सौपन में भी भगवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की गंदी नीयत से अपहरण नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि उस समय के समाज के दुर्व्यवहार के कारण श्री रामचंद्र जी ने आजीवन दुख उठाया। अयोध्या के राज्य का सुख भोगने को आया तो 14 वर्ष का जंगल में वनवास हो गया। पीछे से पिता का निधन हो गया। बड़ा पुत्र होते हुए भी पिता की चिता को अग्नि नहीं दे सके। सीता जी को रावण उठा ले गया। 12 वर्ष सीता जी रावण की कैद में रही। करोड़ों व्यक्ति युद्ध में मरे, तब कहीं जाकर सीता जी अयोध्या वापस आई। कुछ ही दिनों बाद एक धोबी के व्यंग करने पर गर्भवती सीता जी को अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया। जंगल में ही सीता जी ने पुत्र को जन्म दिया और आजीवन सीता जी अपने पति से दूर रही। कहने का तात्पर्य है कि आजीवन श्री रामचंद्र जी दुखी रहे, ना राज्य का सुख भोगा, ना पत्नी और बच्चों का, और वही समाज आज उन्हें भगवान का दर्जा देकर उनकी प्रतिमा बनाकर वह स्वयं ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिरों में स्थापित करके पूजा कर रहा है। इसी तरह यदि द्वापर में श्री कृष्ण जी को उनका मामा मथुरा नरेश कंस उन्हें विष्णु का अवतार या भगवान मानता तो अपना दुश्मन समझकर उन्हें मारने का प्रयास नहीं करता। यदि जरासंध, काल्यावन, शिशुपाल, पूतना और दुर्योधन आदि उन्हें विष्णु अवतार या भगवान मानते, अरे नालायकों, कोमा तो लगा देते। किसी लाइन में ना कोई फुल स्टॉप है ना कोई कोमा है। जैसा दास ने लिखा वैसा का वैसा ही ठोक दिया। एक कोमा भी नहीं चेक किया इन्होंने। अवतार मानते तो आजीवन उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते रहते। श्री कृष्ण जी ने इसी समाज से दुखी होकर मथुरा त्याग कर गुजरात राज्य में द्वारिका नगर बसाना पड़ा। दास इसको बिना देखे भी पढ़ सकता है क्योंकि परमात्मा ने दास से बनवाया। आज ये समाज उसी मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जी की पूजा करके उनको खुश करना चाहता है। जिस समय के समाज ने आजीवन उनको दुखी किया था, वे उस समय भी तीनों लोकों के स्वामी थे, आज भी हैं। कर्म खराब करने वालों ने कर्म खराब किए, आज तक निंदा के पात्र है। अर्थात जब कोई महापुरुष इस धरती पर हमारा मार्गदर्शन करने आता है
तो उस समय हम उनको ना पहचान कर अपने जैसा एक जीव समझकर, अब देखो पुण्यात्माओं, दिखाता हूं आपको ताकि आपको विश्वास होगा। अपने जैसा दास से यहां पे गलती से लिखा गया था, क्योंकि दास ने बाद में इसने जो अशुद्धियां थी दास ने वो दूर करनी थी, इसलिए दास ने इसको छोड़ दिया था। इन्होंने अशुद्धि भी चेक नहीं करी। देखो क्या लिखा हुआ है, तो उस समय हम उन्हें ना पहचान कर अपने जैसा एक जीवन समझकर मजाक उड़ाते, जबकि लिखना क्या चाहिए था कि जीव समझकर। इन्होंने क्या लिख दिया जो दास ने लिखा था कि जीवन समझकर, जबकि जीव समझ के लिखना था। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, उस समय हम उन्हें ना पहचान कर अपने जैसा एक जीवन समझकर, ये देखो पुण्यात्मा, जीवन समझकर, जबकि यहां पे जीव आना चाहिए था कि जीव समझकर। या भाई बहनों को विश्वास दिलाने के लिए कि दास ने जो मैटर दैनिक भास्कर में दिया था एज इट इज डाल दिया इन्होंने। दास ने बाद में इसमें अशुद्धियां चेक करनी थी, लेकिन इन्होंने तो अशुद्धियां भी चेक नहीं करी। मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं मैनेजमेंट वाले। जब कोई महापुरुष इस धरती पर हमारा मार्गदर्शन करने आता है तो उस समय हम उन्हें ना पहचान कर अपने जैसा एक जीवन समझकर मजाक उड़ा देते हैं, उनकी निंदा चुगली करके अपने कर्म बिगाड़ते हैं और उस महापुरुष के चले जाने के बाद उनकी पूजा शुरू करते हैं। ये दास ने इसलिए लिखा था ये बातें राम और कृष्ण के बारे में कि भैया जैसे राम और कृष्ण के जाने के बाद आज तुम उनको भगवान मान के पूज रहे हो, जबकि मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आगे चल के संत रामपाल जी के लिए रोओगे, नहीं तो जाग जाओ। और उस महापुरुष के चले जाने के बाद उनकी पूजा कर देते हैं। अच्छा होता है कि उनको उनके जीवन काल में ही सम्मान दे। अच्छा होता है नहीं मूर्खो, अच्छा होता। दास ने तो अशुद्धियां निकालनी थी, इन्होंने एक भी अशुद्धि नहीं निकाली। अच्छा होता था कि उसके जीवन में रहते सहते उसको पूजे। बताओ ये क्या सेंटेंस बना? यहां होना चाहिए था अच्छा होता यदि उनके रहते सहते उनको पूजते। अच्छा होता है कि उनको उनके जीवन काल में सम्मान दे, वह उनसे लाभ लें। अतः विशेषकर भारतवर्ष की पवित्र भूमि हरियाणा के सर्व शिक्षित समाज, भाई बहन व बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना है, आज पुनः सदियों उपरांत हरियाणा की मिट्टी का भाग्य उदय हुआ है। पुण्यात्माओं ये शब्द तो इनके दिमाग में भी नहीं थे। आज पुनः सदियों उपरांत हरियाणा की मिट्टी का भाग्य उदय हुआ है कि अब देखना पुण्यात्माओं, चोर चुरावे तूमड़ी, वो गाड्डे पानी मां, वो गाड्डे वह ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। शुरू में तो इन्होंने चेक कर लिया थोड़ा सा मेरा मैटर, वहां तो इन्होंने लिख दिया कि उनका जन्म हुआ है, और यहां परमात्मा ने इनकी बुद्धि फेर दी इनको लिखना पड़ा कि वो प्रकट हुआ है। आज पुनः सदियों उपरांत हरियाणा की मिट्टी का भाग्य उदय हुआ है कि वह परम शक्ति 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं धरती पे प्रकट है। ये इनकी बुद्धि फेर दी भगवान ने, इनको लिखना पड़ा कि वो प्रकट है। देख लो, आपको दिखा रहा हूं पुण्यात्माओं, ये देखिए, आज पुनः सदियों उपरांत हरियाणा की मिट्टी का भाग्य उदय हुआ है कि परम शक्ति 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं धरती पर प्रकट है। ये देखिए प्रकट। पुण्यात्माओं बंदी छोड़ धरती पे है, इन्हीं के मुख से बुलवा दिया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 32 में उन्होंने काल से बुलवा दिया कि मैं काल हूं, सबको खाने आया हूं, जबकि वो कभी बोलेगा मैं काल हूं। तो मैनेजमेंट जो गुरुजी को मानुष मानता है, जन्मदिन मनाता है, इनसे परमात्मा ने यहाँ पे इनकी बुद्धि फेर दी और इनको पूरे हरियाणा में देना पड़ा कि वो प्रकट है, प्रकट। आज पुनः सदियों उपरांत हरियाणा की मिट्टी का भाग्य उदय हुआ है कि परम शक्ति 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं धरती पर प्रकट है। ये देखिए पुण्यात्माओं, देखते जाओ दास को निमित्त बना के परमात्मा क्या क्या टहल के मचवाएगा। दास ने सोचा भगवान ऐसा हो नहीं सकता, हुआ क्या? तो परमात्मा ने कहा कि बेटा थोड़ा शांति रख, तुम्हारे 20 लाख रुपए बचा रहा हूं, तुम्हारे 20 लाख रुपए बचा रहा हूं, क्योंकि ये मेहनत का पैसा है।
तुम्हारा 20 लाख रुपए बचाऊंगा और जो तुम देना चाहते थे वो हरियाणा में भी दिलवा दूंगा। तुम तो दैनिक भास्कर में दिला रहे थे, मैं अमर उजाला में भी दिलवा दूंगा। जय वो बंदी छोड़ के। आज पुनः सदियों उपरांत हरियाणा की मिट्टी का भाग्य उदय हुआ है कि परम शक्ति 8 सितंबर 1951 से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं धरती पे प्रकट हैं। शंका एज इट इज, जो दास ने लिखा था, शंका कि भाई ये मैटर पढ़ने के बाद में फिर लोगों को शंका हो जाएगी, तो उनका समाधान भी जरूरी है। अब शंका समाधान की सेवा तो सत्सेवकों की है, मैनेजमेंट की तो है नहीं। ये क्या शंका का समाधान करेंगे? तो यार फिर क्या लिखाया परमात्मा ने? शंका, यदि संत रामपाल जी महाराज इतनी ही बड़ी शक्ति, महापुरुष या भगवान है, पुण्यात्माओं ये तो भगवान कहते नहीं गुरु जी को, ये तो दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मानते हैं। भगवान ने लिखवा दिया यहाँ पे कि हरियाणा वालों, यदि तुम मानते हो कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति, महापुरुष या भगवान हैं, तो लगभग 8 साल से जेल में क्यों हैं? 8 साल से जेल में क्यों हैं? जिसके लिए हमने ये अखबार में निकलवाया था कि मेरे भाई बहनों से लोग यही सवाल करते हैं कि तुम्हारे गुरुजी भगवान है तो जेल में क्यों है, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पा रहा ज्ञान आधार से। इसलिए हम वो विज्ञापन निकलवा रहे थे। अब देखना पुण्यात्माओं, परमात्मा ने क्या लिखवाया उसके जवाब में, ध्यान से पढ़ना। सभी भाई बहनों ने जवाब देने प्यार प्रेम से। यदि शंका नंबर 1, यदि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति, महापुरुष या भगवान है, तो लगभग 8 साल से जेल में क्यों हैं? अब देखना समाधान क्या करवाया परमात्मा ने। यदि किसी महापुरुष या साधु संत के जेल जाने मात्र से ही वह गंदा या चरित्रहीन हो जाता है, तो विचार कीजिए कि हरियाणा वालों विचार करो, अगर किसी साधु संत महात्मा के जेल जाने मात्र से यदि वो गंदा हो जाता है या वो चरित्रहीन हो जाता है, तो विचार करो, क्या विचार करो? 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से युद्ध में पराजित करके जेल में डाल रखा था। फिर उन देवी देवताओं की आज घर घर पूजा क्यों? ये समाधान लिखवाए थे परमात्मा ने ठोक बजा के कि तुम कहते हो ना कि तुम्हारा गुरुजी इतना बड़ा भगवान है तो जेल में क्यों है फिर 8 साल से? तो ये समाधान लिखवाए मालिक ने कि 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से युद्ध में पराजित करके जेल में डाल रखा था। फिर उन देवी देवताओं की आज घर घर में पूजा क्यों? जेल तो महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह आदि नेक महापुरुषों, क्रांतिकारियों ने भी काटनी पड़ी थी। फिर उनकी फोटो अपने घरों पे क्यों? 600 वर्ष पूर्व संत कबीर साहिब जी को, जबकि दास ने यहां पे साहिब लिखा था, साहिब कबीर जी को, क्योंकि दास ने बाद में चल के अशुद्धियों को ठीक करना था, इन्होंने नालायकों ने संती लिख दिया। संत 650 वर्ष पूर्व संत कबीर साहिब जी को दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी अपने हाथों से हथकड़ी पहनाकर काशी से दिल्ली के किले तक लाया था। फिर आज उस महापुरुष की भक्ति और पूजा क्यों? जेल तो काफी संख्या में देश के विधायक, एमएलए और मंत्री भी काट चुके हैं। फिर देश की सत्ता उनके हाथ में क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ था, फिर भी उनको भगवान का दर्जा क्यों? सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अपनी सिद्धि शक्ति से शक्तिहीन करके 6-6 महीने के बालक बनाकर पालने में डाल दिया था। फिर तीनों देवियों की प्रार्थना के ऊपर उनको वापस ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया। फिर ऐसे शक्तिहीन देवताओं की पूजा क्यों? क्योंकि मुझे तो मुख जमानी याद है पुण्यात्मा, इसमें क्या लिखा हुआ है? सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को अपनी सिद्धि शक्ति से शक्तिहीन करके 6-6 महीने के बालक बनाकर पालने में डाल दिया था। फिर तीनों देवियों की प्रार्थना पर वापस बालक से देव बनाया। फिर उन देवताओं की घर घर में पूजा क्यों? आदि आदि और अनेक प्रमाण आपको अपने ही इतिहास और शास्त्रों से मिल जाएंगे। जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह होना था, उस समय राजा दशरथ के कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने लगन सौदा था, कहा था कि ऐसा लगन लिखी है बच्चे सदा सुखी रहेंगे। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान का जानने वाला था। विवाह के तुरंत बाद श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया, वन में भटका। बेटे के वियोग में छत से गिरकर दशरथ मर गया, सीता जी का अपहरण हो गया। उस लगन ने क्या बचाव किया? कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी शोध के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बड़ बड़ राम फुरै।
बुद्धिमान भगत समाज गहनता से विचार करे कि श्री रामचंद्र जी 3 लोक के भगवान होते हुए भी 14 वर्ष तक वनवास भोगा। आज वे हिंदू समाज में पूजनीय हैं। उस समय का वनवास काटना आज की जेल से कहीं ज्यादा कष्टदायक है। ये ठोक ठोक के लिखवाए थे परमात्मा ने। उस समय का वनवास काटना आज की जेल से कहीं ज्यादा कष्टदायक था। आज जेल में समय पर भोजन, पानी, मकान, मेडिकल व परिवार से मिलाई सहित अनेक सुविधाएं बंदियों को मिलती हैं। लेकिन 14 वर्ष के वनवास में श्री रामचंद्र जी ने कितने असहनीय कष्ट उठाए थे, कल्पना करके कलेजा मुंह को आता है। ना समय पर खाना, ना रहने को मकान, ऊपर से जंगली जानवर व राक्षसों का भय, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान का सामना और ना ही परिवार से मिलाप। कबीर जी ने कहा कि जो कंचन बिस्टा पड़े तो घटे न ता कमोल, अर्थात गोल्ड टट्टी लैट्रिन में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए हिंदू समाज ने उनको पहचान लिया कि श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण जी दोनों श्री विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए पूज रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमने संत रामपाल जी को पहचान लिया, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हम इसलिए जेल में होते हुए भी उनकी पूजा करते हैं। प्रिय पाठकों, अब देखना प्रिय पाठकों, पुण्यात्माओं, ये प्रिय पाठकों और प्रिय पाठक परमात्मा ने बहुत सोच समझ के लिखवाया था। प्रिय पाठकों, यदि 14 साल वनवास में कष्ट उठाकर श्री रामचंद्र जी एक महापुरुष और पूजा के योग्य बन सकते हैं तो संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं। ना तो संत जी के ऊपर ऐसा कोई बलात्कार या 420 का मुकदमा चल रहा है और ना ही ऐसा कुछ साबित हुआ है। अतः किसी भी महापुरुष पर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी से या मीडिया की आधारहीन खबरों को बनाकर कीचड़ उछालना व निंदा करना सबसे बड़ा पाप का भागी बनना है, जो आगे चलकर महा कष्ट देगा। संत रामपाल जी महाराज जो सत भक्ति दे रहे हैं वह भक्ति सतयुग में करते थे। सत भक्ति करने से परमात्मा प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करते थे। अन्न धन की कोई कमी नहीं होती थी। सभी मानव स्वस्थ व सुखी जीवन जीते थे। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। आज का समाज सद्भक्ति ना करके महादुखी है। शंका नंबर 2, हिंदू धर्म के गुरु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, श्री दुर्गा जी व गणेश जी की निंदा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं। प्रथम बार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के मंत्र देते हैं। इन मंत्रों को आजीवन जपना होता है। इन मंत्रों के जाप से दुख दूर होते हैं, संसार में सुख मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इन मंत्रों का अन्य धर्म गुरुओं को ज्ञान नहीं। दूसरी व तीसरी बार में पूर्ण मोक्ष के मंत्र भी देते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मोक्ष निश्चित है। यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो, ये दास ने लिखा था स्पेशल, यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो, क्योंकि मैनेजमेंट सबकी खुद मर्यादा तोड़वा रहा है, राजनीति करवा रहा है, आरक्षणबाजी करवा रहा है, रक्तदान, देहदान, ज्योति पाठ राजनेताओं के तलवे चटवा रहा है। इसलिए दास ने लिखा था यदि मर्यादा में रहोगे तो भाई दुनिया को विचार करना चाहिए भक्तों को। मर्यादा में तो तुम्हें मैनेजमेंट खुद नहीं रहने दे रहा, ये कहां से लिख देगा ये बात। सबसे पहले ये मर्यादा तो तोड़वाता है, ये तो परमात्मा ने निकलवा दिया ऐसे की ऐसे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मोक्ष निश्चित है। यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करते हो तो जीवन में आने वाले सर्व दुख दूर होंगे। करोड़ों भक्त नाम दीक्षा लेकर सुखी जीवन जी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सन 1994 में, ये इन्होंने थोड़ी सी अपनी अटपट कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने सन 1994 में गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद महाराज जी के आदेश से नाम दीक्षा देना, सत्संग करना शुरू किया था। आज सन 2022 तक 27 वर्षों में करोड़ों अनुयायी हो गए। ये इन्होंने झूठ लिख दिया। ये इन्होंने यहां पे बीच में अपनी अटपट ठोक दी थोड़ी सी। इन 27 वर्षों में आज यानी 17 वर्ष में उनका तहलका मचा है। क्या वे पूर्ण ब्रह्म अवतार के लक्ष्मण नहीं है, या इन्होंने ठोक दिया पूर्ण ब्रह्म के अवतार। इनका मैटर थोड़ा छोड़ देता हूं मैं, फिर आगे चलता हूं। अब देखो आगे फिर लिखवाया परमात्मा ने, यदि आप जी को शंका है तो आप संत रामपाल जी महाराज और उनकी समर्थता के विषय में जानना ही चाहते हैं तो आप निष्पक्ष भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए लगातार 3 महीने तक रोजाना जब भी आपको समय मिले, दिन या रात्रि में 30 मिनट या 1 घंटा सत्संग सुनना शुरू कीजिए। आपके ऐसे ऐसे बिगड़े हुए और अटके हुए काम जो सभी प्रयासों को लाखों रुपए बर्बाद करने से भी ठीक नहीं हो सकते, मात्र सत्संग सुनने से ठीक शुरू हो जाएंगे। मात्र सत्संग सुनने से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जबकि ये तो सीधा का सीधा नाम दिलवाते कि नाम लोगे तब तुम्हारे भूत भगेंगे, नाम लोगे तब तुम्हारा कैंसर मिटेगा। ये कैसे लिख देंगे ये बात? ये परमात्मा ने दास से लिखवाई, इनकी बुद्धि मालिक ने ऑफ कर दी, इनको यहां पे छपवाना पड़ा।
मात्र सत्संग सुनने से आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो लाखों रुपए में नहीं होंगे। वह लाखों रुपए बर्बाद करने से भी ठीक नहीं हो सकते, मात्र सत्संग सुनने से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपको या आपके परिवार में किसी को कोई असाध्य रोग या तकलीफ है जिसके आगे डॉक्टर भी हाथ जोड़ चुके हैं, चाहे कैंसर, एड्स या अन्य कैसा भी लाइलाज रोग क्यों ना हो, आप एक बार हृदय से गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके संकल्प लें। ये संकल्प दास ने लिखा था क्योंकि हम नाम दीक्षा के तो हम लोग है नहीं पक्ष में। दास ने कहा था कि आप एक बार दंडवत करके हृदय से सदगुरु रामपाल जी भगवान से अपने घर पे संकल्प लें। और इन्होंने पुण्यात्माओं देखो संकल्प भी लिख दिया, ये दास आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ले 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 ले, अन्य कैसा भी लाइलाज रोग क्यों ना हो, आप एक बार हृदय से गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके संकल्प लें कि हे महाराज, आपके भगत आपको पूर्ण परमात्मा का अवतार बताते हैं। यह अवतार इन्होंने गलत लिख दिया, यहां पे दास ने नहीं लिखा था। यदि यह सत्य है तो आज से ही मैं आपके सत्संग सुनना शुरू कर रहा हूं। आप मुझे सद्बुद्धि दें कि आपके तत्व ज्ञान युक्त सत्संग समझ सकूं। हे महाराज, आप ही साथ ही आप भी मेरे विश्वास को दृढ़ करने के लिए मुझे कुछ राहत प्रदान करें। आगे दास का मैटर है सारा, इन्होंने खाली अवतार ठोक दिया यहां पे बीच में। आपके भगत आपको पूर्ण परमात्मा का अवतार बताते हैं। यदि ये सत्य है तो आज से ही मैं आपके सत्संग सुनना शुरू कर रहा हूं। जबकि पुण्यात्माओं, ये लोग सत्संग सुनने कहां देते हैं? ये तो कहते हैं आ जाओ ले लो नाम, आ जाओ ले लो नाम। सत्संग सुनने कहां देते हैं ये? आपके तत्व ज्ञान युक्त सत्संग समझ सकूं। हे महाराज, साथ ही आप भी मेरे विश्वास को दृढ़ करने के लिए मुझे कुछ राहत प्रदान करें, जो भी आपको शारीरिक या अन्य भयंकर कष्ट हैं। यदि आप पर कोई कष्ट नहीं है तो भी यह प्रार्थना करके सत्संग सुनना शुरू कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले दुखों का सामना ही ना करना पड़े। यकीन मानिए, यदि सच्ची नियत से प्रार्थना करके सत्संग सुनना शुरू कर देंगे तो 100% राहत मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा के मुख से उच्चारित वाणी अर्थात सत्संग रूपी दवा कानों के माध्यम से आत्मा में प्रवेश करती है, जिसे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप कर्मों की अधिकता के चलते ही तरह तरह के कष्ट आते हैं, और पाप कर्म अपने से कमजोर या दुर्बल व्यक्ति को दुखी करके चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, मिलावट, झूठ आदि बोलकर ही करते हैं। अतः प्रतिदिन साधना टीवी चैनल पर रात्रि 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग सुने। इसके अलावा चाहे अपने मोबाइल पर यूट्यूब में सर्च करें। दास ने यहां लिखा था शंका समाधान विद पवन दास, इन्होंने लिख दिया संत रामपाल जी महाराज। वहां पर रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उसके बाद आपको महसूस होगा कि जिस गीता, वेद, कुरान को पढ़ना और समझना पहाड़ जैसा कार्य समझा करते थे, रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान से इनको पहली कक्षा का कायदा बना दिया। लगातार 3 महीने सत्संग आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदत्त शास्त्र प्रमाणित सत्य भक्ति समझ में आएगी। यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पर संपर्क कर सकते हैं। दास ने शंका समाधान के नंबर लिखे थे, इन्होंने अपने नंबर लिख दिए।